वेलकम टू माय चैनल सीक्वेंस स्टडी। आज जो हम कर रहे हैं लेसन कर रहे हैं मैडम राइड्स द बस। मैडम राइड्स द बस एक छोटी सी वल्ली एक लड़की है, उस 8 साल की है, उसकी स्टोरी है। मैं आपको पूरी समरी लिख के भी दूंगी जिससे कि आप एग्ज़ाम टाइम पर फटाफट से जो है उसको आप रीडिंग करके फिर आपको टाइम बचेगा और आप उसके जरिए सारे क्वेश्चन आंसर्स भी कर सकते हैं। तो देखो इसमें क्या है, अब मैं इसको स्टार्ट करके आपको इसके पैराग्राफ के जो इतने क्वेश्चन आंसर्स हैं इसके अंदर वो करा देती हूँ। सो लेट्स स्टार्ट। ओवर मेनी डेज एंड मंथ्स Wally listened carefully to conversations between her neighbors and people who regularly used the bus. अब देखो स्टोरी में ये है कि जो वल्ली नाम की जो लड़की है गांव में रहती है और उसका जो पास टाइम है, फ्री टाइम में हम कुछ भी करते हैं। तो फ्री टाइम क्या होता है, जब उसकी मदर सो जाती है 1 बजे तो 3 बजे तक के, जब वो 4 बजे तक के सोती है 1 से 4, तो घर के बाहर खड़ी हो जाती है और दरवाजे पे खड़े होके वो बस एक आती है, वहाँ पे उसके घर के पास एक बस निकलती है जो शहर से आती है और वो जो है फिर वापस चली जाती है। तो मतलब वहाँ से लोग फिर गांव से लोग जाते हैं शहर, तो इसको उनके जो पैसेंजर्स हैं वो उतरते हैं या जितने भी लोग, उन सबको वो देखती रहती है कि वो क्या कर रहे हैं। तो इस तरह से उसका ये पास टाइम था। पर उसके ऐसे करते करते उसके दिल में भी एक बार आता है कि मैं भी जो है बस पे एक बार जाकर देखना चाहती थी, वो भी कि क्यूरियोसिटी थी कि भाई शहर कैसा दिखता है। तो इस वजह से वो बाहर, मतलब उसकी जो फ्रेंड्स कहती हैं, बताती हैं कि भाई शहर में ऐसा सा दिखता है, रास्ते में ऐसा सा दिखता है, तो उसको बहुत क्यूरियोसिटी भी होती थी। सो देखो स्टार्ट करते हैं। वो अब वो देखो जाना चाहती है कहाँ पर। वो जब अब देखो अपने मन में तैयार हो रही होती है कि मैंने जाना है, तो वो क्या करती है, बड़े ध्यान से उनकी बातें सुनती है लोगों की, क्योंकि उसको तो नहीं पता ना कि कितने पैसे लगेंगे, कहाँ जाती है बस, क्या होता है। तो उसने बड़े ध्यान से वो कन्वर्सेशन सुनती थी किसके बीच में, जो लोग जो है ज़्यादातर बस पर ट्रेवल करते थे। एंड शी ऑल्सो आस्क्ड अ फ्यू डिस्क्रीट क्वेश्चंस, और वो उनसे जो है कुछ बड़े चुपचाप करके ऐसे क्वेश्चंस पूछ लेती थी, कॉशियस होके, कि उनको ना पता चले कि वो क्यों पूछ रही है, ठीक है ना। हियर एंड देयर, इधर उधर की बातें करते करते वो उनसे केयरफुली क्वेश्चंस पूछ लेती थी। दिस वे शी पिक्ड अप वेरियस स्मॉल डिटेल्स अबाउट द बस जर्नी। अब उसने इस तरह से बस जर्नी की जो है बहुत डिटेल्स निकाल ली कि बस को जाने में कितनी देर लगती है और बस को आने में कितनी देर लगती है, कितने बजे चलती है और कितने पैसे लगते हैं, है ना। द टाउन वॉज 6 miles फ्रॉम आवर विलेज। द फेयर वॉज, जो है इनका उसका जो किराया था वो 30 पैसा था एक रास्ते में, विच इज़ ऑलमोस्ट नथिंग एट ऑल। तो वो तो ना के बराबर था। तो ये बात कौन कहता है? शी हर्ड वन वेल ड्रेस्ड मैन सी, एक अमीर आदमी कहता है, जो अच्छे कपड़े, अमीर क्या मतलब उसने अच्छे कपड़े पहने हैं, तो ये कहता है कि 30 पैसे तो कुछ भी किराया नहीं है। फिर उसके बाद है मगर वल्ली के लिए, वो तो गरीब थी, बट टू वल्ली who scarcely saw that much money from 1 month to the next, it seemed a fortune। जब वो कह रहा है कि उसके लिए तो बहुत कम पैसे हैं, तो वल्ली के लिए उन्होंने कहा कि उसको ऐसा लगता था कि वो क्या, इट सीम्ड अ फॉर्चून। तो इसका मतलब कि उसको ऐसा लगता था ये बहुत ज़्यादा पैसे हैं, क्योंकि उसने जो है इतने पैसे कभी एक मंथ से लेकर दूसरे मंथ तक के भी नहीं देखे थे। मतलब उसको इकट्ठे करने में बहुत टाइम लग जाता है इन थोड़े थोड़े पैसों को भी। और रीचिंग टाउन इफ शी स्टेड इन हर सीट एंड पेड अनदर 30 पैसे, तो कैलकुलेशन शुरू कर देती है कि भी अगर मैं 30 पैसे उसी सीट पर बैठी ना हूँ, एंड शी कुड रिटर्न होम ऑन द सेम बस, और फिर 30 पैसे में फिर उसी बस को टिकट लेके वापस आ जाऊँ। दिस मैन दैट शी कुड टेक द 1 o'clock आफ्टरनून बस, रीच द टाउन एट 1:45 एंड बी बैक होम बाय अबाउट 2:45। तो वो ये अपनी कैलकुलेशंस बना लेती है कि मैं इतनी देर में वापस आ जाऊँगी। अब देखो इसमें क्या है, शी ऑल्सो आस्क्ड अ फ्यू डिस्क्रीट का मतलब ये होता है कि बड़े, अगर हम कुछ पूछते हैं किसी से, मगर हम इतने कॉशियस और इतने आराम चुपचाप करके सीख, मतलब इस तरह से क्वेश्चंस पूछ लेते हैं, जैसे केयरफुल, कॉशियस, सेंसिबल, प्रूडेंट, ये वर्ड्स लग सकते हैं, कोई भी इनमें से वर्ड लग सकता है। इसका मतलब ये होता है कि हम इस तरह से पूछते हैं कि दूसरे को एहसास ना हो कि भाई हमने बड़े केयरफुली पूछ लेते हैं, मतलब किसी को पता नहीं चला कि हम ये क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हैं, है ना। आगे क्या है, इसलिए अब देखो फॉर्चून का मतलब बताया ना मैंने, यहाँ पे उसको लगेगा ये तो बहुत सारे पैसे हैं, क्योंकि जब उस आदमी को लगता था कि तो कुछ नहीं है, तो इसका मतलब उसको तो फॉर्चून लगा, फॉर्चून का मतलब उसको लगा कि तो बहुत सारे पैसे हैं। मगर वली इज़ मच टू स्मार्ट फॉर हर एज, वली बहुत स्मार्ट है, क्योंकि तो 8 साल के बच्चे को इतनी वो कैलकुलेशंस कर लेती है, और साथ में कि कितने पैसे, और उसमें क्या है वो खुद जाने की, अकेले बिना बताए घर पर इतने कॉन्फिडेंस हो जाता है कि भाई नहीं मैं अकेली चली जाऊँगी और अकेली वापस आ जाऊँगी। तो उसकी प्लानिंग भी कर लेती है कि कितने बजे मुझे जाना चाहिए और मैं कितने बजे तक के वापस आ जाऊँगी। तो वली इज़ ओनली 8 years बट शी इज़ टू मच स्मार्ट फॉर हर एज। शी हैड ए स्ट्रॉन्ग डिज़ायर
to have a ride in the bus. So to fulfill her desire, she makes calculations and plans how she could fulfill her overwhelming desire. Next देखो, उसके बाद है जो ऑप्शंस 2 and 3 हैं वो आएंगे इसमें. नेक्स्ट है फ्रॉम द. अब इसमें देखो क्या है, हम इंफॉर्मेशन को क्या करते हैं ना, तो इसी से जो शब्द है यहाँ पर कलेक्टेड, तो इन्फॉर्मेशन को हम क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं, तो ये अपने आप ही ऑटोमेटिक वर्ड्स देखो फिट होते हैं. ठीक है ना. उसके बाद है आगे सडनली वल्ली क्लैप्ड हर हैंड्स. और फिर वो जो है बड़ी, जब एक इंसिडेंट है उसमें गाय आ जाती है, वो मतलब जो है आगे भागती है, बस के आगे भाग रही है, और वो अपनी जैसे मतलब एकदम उछलती है, जैसे घोड़ा उछलता है इस तरह से गैलप कर रही है. तो वो वल्ली को बड़ी मजा आता है, क्योंकि उसको ये नहीं पता कि वो परेशान हो रही है. वो सोच रही है कि ऐसे ही मतलब मजाक हो रहा है, मतलब वो ऊपर नीचे टाप रही है. तो वो खुश होती है, इसे ताड़ियाँ बजाती है, क्योंकि वो इतनी छोटी है, उसको नहीं पता कि वो काऊ जो है उल्टा डर रही है, उसको इस बात का एहसास नहीं होता. A young cow tall in the air was running very fast right in the middle of the road. तो बस के आगे क्या कर रही है, ऐसे काऊ भाग रही है. द बस स्लो टू अ क्रॉल. बस बहुत ही हल्की हो जाती है. एंड द ड्राइवर साउंडेड द हॉर्न लाउडली अगेन एंड अगेन. मगर वो ड्राइवर जो है बार बार हॉर्न बजाता रहता है. अब जब हॉर्न बजता है तो गाय और परेशान हो जाती है, उसकी आवाज़ से डर जाती है, तो वो और उछलना शुरू कर देती है. तो क्या होता है उससे कि दिस वॉज वेरी फनी टू वल्ली. तो वल्ली को बड़ा मज़ा आ रहा, मतलब उसको ये नहीं पता कि भाई ये सब क्यों हो रहा है, और वो उसको जो है वो मज़े में ले रही है, और वो बड़ा हंसती है. शी लाफ्ड एंड लाफ्ड अंटिल देयर वर टीयर्स इन हर आइज. मतलब इतना हंसती है कि उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं. हे लेडी हैवंट यू लाफ्ड इनफ, कॉल द कंडक्टर, बेटर सेफ फॉर टुमारो. तो कहता है कंडक्टर कि अरे बहुत हंस ली तुम, अब कल के लिए बचा लो अपनी हंसी, इतने ज़्यादा हंस ली हो. तो सडनली वली क्लैप्ड इन हर. ग्ली का मतलब क्या होता है, हैप्पीनेस और जॉय. उसके बाद है इन फॉर वर्ड राइट थिंग. तो सही बात तो बस ड्राइवर ने क्या की कि बस को धीरे कर लिया, मगर वो बार बार हॉर्न बजाया जा रहा है, तो उससे क्या हो रहा है, गाय और डरे जा रही है. तो गलत काम उसने ये किया. The right thing bus driver did was that he slowed down the bus to a crawl, and one wrong thing he did was that he sounded his horn loudly again and again. नेक्स्ट है ये जो इसमें रिलेशन है कि भाई ज़्यादा हॉर्न बजा रहा था तो गाय ज़्यादा उछल रही थी. तो ये क्या है, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप. कारण क्या था कि भाई वो हॉर्न बजा रहा था कि भाई वो आगे से हट जाए, मगर उसका इफेक्ट क्या हो रहा था कि वो उल्टा गाय और भी ज़्यादा डर रही थी. तो ये इफेक्ट आ रहा था. नेक्स्ट देखो, अब इसमें से बताना है कि जो वल्लीज लाफ्टर डज नॉट शो लिखा है कि ये उसको ये नहीं, मतलब उसकी ये तो दिखाता है कि वो हंस रही थी, तो ये सब चीज़ें बदलता है कि वो बचपना था, उसको मजाक लग रहा था, उसको नहीं पता था कुछ भी. सो शी लैक ऑफ कंपैशन है. डज नॉट शो मतलब उसको ये नहीं मतलब उसके अंदर कंपैशन था, पर उसके अंदर ये इससे पता चलता है कि ये जो है लैक ऑफ कंपैशन. उसके बाद ओपिनियन और कौन से होंगे, तो आपका आएगा ऑप्शन सी. नेक्स्ट है, इसमें ये बताना है कि व्हाट अपीयर्स, क्या फनी दिख रहा था वल्ली को. तो वल्ली इज ओनली 8 years old. शी हैज चाइल्ड लाइक सिंप्लिसिटी. शी फाइंड्स जॉय व्हेन ड्राइवर हॉन्क्स एंड cow galloped in front of the bus. But the more he honked, the more frightened the cow became, and the faster it galloped. तो क्या हुआ कि भाई ज़्यादा वो हॉर्न बजाता था, उसे गाय तो मगर परेशान हो गई और वो ज़्यादा उछलने लग गई. तो मगर वल्ली को ये क्या था, वल्ली को तो अच्छा लग रहा था, मगर गाय को क्या लग रहा था, उससे डर लग रहा था उसके हॉर्न बजाने से. आगे नेक्स्ट देखो, ओ येस ब्रेथ वैली. अब ब्रीथ वैली, अब वो उसमें सांस लेती है. अब जो वापस आ जाती है तो उसकी आंट और उसकी मम्मी ऐसी बातें कर रही हैं कि भाई कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो पता भी नहीं चलती, बाहर क्या हो रहा है हमें कुछ नहीं, मतलब इस तरह से. तो वो उनकी कन्वर्सेशन को सुनती है. अब उनको तो नहीं पता कि गई वो कि मैं मतलब बस राइड पे होके आ गया, और वो सोचती है तो छोटी सी लड़की है. तो फिर वो क्या कहती है, जो कुछ बात कर रहे होते तो कहती है ओ यस. उनकी बात में हाँ में हाँ करके मिला के कहती है ओ यस. तो व्हाट आस्क्ड हर मदर, व्हाट्स दैट यू से. तो वो जब मतलब वो सोचती तो इतनी छोटी है, इसको कैसे बात समझ में आ गई. तो उसकी मदर बड़ी हैरान होकर कहते हैं अरे तुम क्या कह रही हो, मतलब हाँ क्यों कह रही हो, तुम्हें मतलब इतना वो उसको वो सोच रही है, वो छोटी है, इसको नहीं पता कि कुछ भी, मगर वो उनके मीनिंग को समझ जाती है और कहती है कि भाई हाँ ऐसी भी चीज़ें होती हैं जो बाहर बहुत कुछ हो रहा होता है जो हमें नहीं पता चलता, क्योंकि वो खुद घूम के आ गई थी. अब वो सोचती है कि मेरी मदर और आंट को तो पता ही नहीं है, तो इस बात पे वो ये बोलती है. Oh, said Valli, I was just agreeing with what you said about things happening without our knowledge.
ठीक है ना, जस्ट अ चिट ऑफ गर्ल। तो कहती है चिट ऑफ गर्ल मतलब ऐसी बहुत ज़्यादा जिसको कुछ अकल नहीं है, इस तरह की लड़की है, उसकी आंट कहती हैं। एंड येट लुक हाउ शी पोक्स हर नोज। पोक्स हर नोज मतलब कि कैसे वो हमारी बातों में आके बीच में बोल रही है, बड़ों की बातों में, है ना। तो इसके ऊपर देखो मोस्ट लाइकली टोन क्या हो सकती है कि तो वल्ली की मदर तो बड़े हैरानी से हो जाती है कि भाई ये क्यों कह रही है ओ यस, इतना छोटी सी लड़की हमारी बातों को मतलब क्या कर रही है। अगर हम किसी बात को कहते हैं मान लेते हैं ओ यस करते हैं, तो इसका मतलब है कि हम उनकी बातें समझ में आ गई है ना, इस टाइप से। तो वलीज मदर टोन हियर इज दैट ऑफ सरप्राइज टोन। तो वो इस बात से हैरान है कि इतनी छोटी सी लड़की कैसे बोल रही है बीच में, हाँ, कि भाई इसको समझ में आ गई क्या मेरी हमारी बातें। एंड देखो पोक्स का नोज का इंटरप्ट्स। नेक्स्ट है द गर्ल, वर्ड चिट का मतलब भी होता है अ गर्ल हु इज इमेच्योर एंड सिली। वली स्माइल रिफ्लेक्ट्स। अब देखो वली तो हंसी, क्योंकि वो इसलिए हंसती है क्योंकि उसको समझ में आ गया भाई इनको तो पता नहीं है, उनकी इग्नोरेंस पे हंसती है कि इनको तो ये समझ नहीं आया कि बातें तो कर रही हैं कि भाई बहुत सारी चीज़ होती हैं जो नई लोगों को पता होती। अब इनको देखो ये भी नहीं पता कि मैं तो बस पे ट्रेवल करके आ गई हूँ, है ना। तो इस बात पे वो चुप ऐसी हंसी हंसती है कि जिससे कि मतलब उनको नहीं समझ में आता कि ये क्यों हंस रही है, पर वो अपने अंदर से उनकी बातों पर हंसती है। तो व्हेन वलीज मदर एंड हर आंट वर हैविंग कन्वर्सेशन ऑन सम टॉपिक, वली स्माइल्ड। शी स्माइल्ड एट द ignorance of her mother and aunt as she had secretly done her birthright and they were not aware of it. नेक्स्ट आएगा इसका ऑप्शन फर्स्ट 5 है 6 वाला। नेक्स्ट आएगा वॉली स्टेट ऑफ माइंड इन दिस एक्सट्रेट, वो फिलोसफिकल है येट हैप्पी। फिलोसफिकल इस वजह से हो जाती है क्योंकि वो जब वो बातें कर रही हैं तो वो बड़ों वाली बातें कर रही हैं, फिलोसफिकल बातें कर रही हैं, तो वो भी फिलोसफिकल है। वो इस बात को यस कहती है ना, वो यस उनकी बातों को, मगर वो खुश भी है क्योंकि वो घूम के आ गई है बस पर। सो तो ये आएगा इसका फिलोसफिकल येट हैप्पी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। एनी प्रॉब्लम आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स, बट डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल।